हेलो, राम राम सबको। देखो, आज हम दिखाएंगे आपको स्नो फॉलिंग। कैसे स्नो फॉलिंग धीरे धीरे स्टार्ट हो गई है। अभी हम सो कर उठे हैं और देखा तो स्नो फॉलिंग हो रही है बाहर। और आज पूरे दिन ऐसा ही रहेगा। वैसे तो 2-3 दिन से ही हो रहा है ऐसे, पर आज सुबह से ही ऐसा मौसम है। और ऐसे मौसम में यहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता। बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। अंदर ही अंदर रहना पड़ता है। एक तो वहाँ पॉपुलेशन वैसे ही कम है और दूसरा स्नो फॉलिंग का सीज़न चल रहा है। यानी कि स्नो फॉलिंग तो यहाँ अक्टूबर से ही शुरू हो जाती है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक चलती रहती है। फरवरी में कुछ ज़्यादा ही होती है, यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ज़्यादा होती है। और इसी कारण वहाँ ठंड ज़्यादा रहती है। ठंड का ही मौसम रहता है मोस्टली महीनों में। बस 4 महीने ऐसे होते हैं जिसमें गर्मी होती है, मतलब ठीक ठाक मौसम होता है। गर्मी तो उसको भी नहीं कह सकते। जैसे इंडिया में मार्च का महीना होता है, इस तरह का मौसम वहाँ पर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक रहता है। अप्रैल में भी कई बार स्नो फॉलिंग हो जाती है, अप्रैल में भी होती है। पर मई में मौसम अच्छा हो जाता है, मौसम भी अच्छा हो जाता है और वातावरण एकदम हरा भरा हो जाता है। सब पेड़ों पर पत्ते आना शुरू हो जाते हैं। जब मौसम ठीक होता है तो 10 दिन के अंदर ही चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो जाती है। अभी जैसे पेड़ों पर आपको पत्ते दिखाई नहीं देंगे, परंतु अप्रैल के लास्ट से लेकर और मई के स्टार्टिंग में बिल्कुल सब जगह हरा भरा हो जाता है। बहुत अच्छा लगता है उस समय वहाँ का मौसम। उनके लिए तो वही मौसम होता है बाहर निकलने के लिए, और ये मौसम में तो बेचारे अंदर ही रहते हैं। इसीलिए थोड़ा सुनसान लगता है। स्नो फॉलिंग की वजह से बाहर निकलना दुर्भर होता है, बाहर नहीं निकल पाते लोग। कुछ पॉपुलेशन कम है, कुछ स्नो फॉलिंग। और देखो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब शाम होते होते स्नो फॉलिंग की स्नो की एक मोटी परत जम जाएगी। रास्तों को तो साफ कर दिया जाता है, परंतु घरों के बाहर जो घास है वहाँ पर कई दिन तक जमी रहती है बर्फ़। और फिर हवा चलती है तो इस बर्फ़ के कारण वो ठंडी हवा होती है। बहुत ठंडी हवा चलती है जब ये बर्फ़ पिघलती है। तो देखो देखो बढ़ती है, बढ़ती जा रही है ना। देखो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है बर्फ़। ये दूर से ही अच्छी लगती है, पास से तो बड़ा अजीब सा लगता है। वो रोज़ रोज़ ऐसे गिरती है तो अच्छा नहीं लगता। लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है।
कई बार तो इतनी भयंकर देखो ऐसे, और कई दिन तक ये पिघलती है तो बिल्कुल काली काली हो जाती है। पिघलेगी फिर कभी मैं आपको दिखाऊंगी, जब ये पिघलेगी तो काला काला रूप धारण कर लेती है। अब ये वाइट कलर में है तो अच्छी लग रही है गिरती हुई, परंतु जब पिघलेगी सड़कों पर काला काला रूप हो जाता है इसका, तब अच्छी नहीं लगती। सड़कों पर, खासकर सड़कों पर, सड़कों के किनारों पर जो हटाकर ढेर बना दिया जाता है ना, उसमें। ऐसा है यहाँ का जनजीवन। बहुत कम महीने ऐसे होते हैं जहाँ पर जब लोग बाहर निकलते हैं, और जब मौसम अच्छा होता है सभी घरों से बाहर आ जाते हैं, बहुत खुश होते हैं। उनके लिए तो वही महीने ऐसे होते हैं कि बाहर निकलने के लिए, वरना तो ये लोग अंदर ही रहते हैं। काम के लिए बाहर जाते हैं, अपनी ड्यूटी पर जाते हैं। ये वहाँ का फ़ायदा ये है कि मतलब जो गैरेज वैरेज होती है उनकी अंदर ही होती है, इसलिए अंदर से बैठ के चले जाएं, अदरवाइज तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। हम देखो अंधेरा छा गया है, बर्फ़ बढ़ती ही जा रही है, बर्फ़ स्नोफॉलिंग बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे अंधेरा छाता जा रहा है। धन्यवाद।